लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। प्रतापगढ़ डीएम आवास के अंदर सप्तनीक धरने पर बैठे एसडीएम विनीत उपाध्याय 12 बजे से धरने पर बैठे हैं। एसडीएम बंगले में मीडिया के प्रवेश पर रोक, सिर्फ पुलिस कर्मियों और अफसर को प्रवेश। डीएम एसडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर धरने पर बैठे एसडीएम विनीत, डीएम आवास पर मचा हड़कंप। सीओ समेत भारी पुलिस बल डीएम आवास के अंदर अफसरों पर कार्यवाही की मांग को लेकर अड़े एसडीएम अतिरिक्त के पद पर तैनात हैं। एसडीएम विनीत उपाध्याय लालगंज में तैनाती के दौरान वकीलों पर राइफल तानने की वकीलों की शिकायत पर नियुक्ति विभाग को अपने खिलाफ भेजी गई रिपोर्ट से नाराज है एसडीएम। प्रकरण ये है कि जब वो एसडीएम लालगंज के रूप में पोस्टिंग थी उनकी जी निकालने और नहीं जा रही। हाँ निकाल। एसडीएम लालगंज के रूप में जब पोस्टिंग थी तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि वहाँ पे अधिवक्ताओं के साथ काफ़ी विवाद हो गया था इनका, और उस विवाद में जो है एक अधिवक्ताओं की तरफ से रिट हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी और नियुक्ति को और अन्य विभागों को उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। और वो जो घटना हुई थी, एक वीडियो क्लिप भी उस समय जारी हुआ था, पेपर्स में भी निकले थे, और उस घटना को लेकर जिसमें ये कहा गया, और वीडियो क्लिप भी उस समय थी कि जब गुस्से में ये थे तो गार्ड का गन पकड़ के खींच रहे थे उसको उस समय। उसी चीज़ को लेकर नियुक्ति विभाग ने और हाई कोर्ट ने एक जांच के लिए कहा था कि जांच किया जाए क्या प्रकरण था, शिकायत किया था। तो इसकी जांच जो है वो की गई थी, मेरे द्वारा की गई थी इसकी जांच, और जांच में ये निकल के आया था जो अंततः निष्कर्ष कि जो उस समय परिस्थिति जन्य यद्यपि हुआ था, बार बेंच की बैठक हो रही थी, लेकिन उस समय दोनों पक्षों को बैलेंस रखना चाहिए था, और एसडीएम साहब को भी जो उस समय का व्यवहार था वो जो साक्ष्य के आधार पर ये हुआ कि वो उस पद की गरिमा के अनुकूल उस समय नहीं था। तो ये शासन को रिपोर्ट गई थी और शासन ने इनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा था कि आपको इस संदर्भ में कुछ कहना है तो आप अपनी बात कह सकते हैं। वो पत्र जो है अभी परसों नरसों आया था कि इनको तांगला करा दिया जाए और इनको अगर कुछ जवाब देना है तो डायरेक्ट अपनी नियुक्ति को अपनी बात ये कह सकते हैं। तो जैसे ही इनको तांगला के लिए वो कागज गया है आज कलेक्ट्रेट में, ये अपना जो है एक हिसाब से गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए कि हमारे विरुद्ध इस तरह की चीज़ें क्यों लास्ट में ये लिखी गई कि उस समय में थोड़ा बहुत हमारे द्वारा बैलेंसिंग में काम नहीं किया गया, जबकि उस समय उनका ट्रांसफ़र भी बाद में हुआ था उस समय वहाँ से। तो उसी चीज़ को लेके कि हमारे विरुद्ध गलत कैसे लिखा जा सकता है, मैं सही था, मतलब हर चीज़ें ये था। तो अब ये था कि इनको अगर कुछ भी इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है तो अपना जवाब देने के लिए इनके अवसर था कि अपनी बातें वहाँ रख सकते थे। और हम आज जो, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो ये कृषि सुधार विधेयक है, इसको लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन की चीज़ें थी, पहले से आह्वान किया था। तो हम और डीएम साहब, एसपी साहब जो भी प्रभारी थे, सबके साथ राउंड ले रहे थे कि पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। जब हम लोग राउंड लेके वापस आए तो ये चैम्बर में साहब के बैठे हुए थे, डीएम साहब के चैम्बर में, और आते ही बहुत तेज गुस्से में, जबकि डीएम साहब ने पूछा कि हाँ बताइए क्या कोई बात है, मतलब वैसे ही समझे कि किस लिए आए हैं, कुछ मालूम भी नहीं था साहब को किस लिए आ गए यहाँ से। तो वो तुरंत जो है फायर हो गए कि सर आपने भी हमारी रिपोर्ट ऐसे भेज दी, एडीएम साहब ने, सब लोग भ्रष्ट हैं, सब लोगों ने ये कर रखा वो कर रखा, मतलब जो भी उनके उस समय जो भी चीज़ें बात आई उनको उन्होंने रखा। और साहब ने कहा भी कि ठीक है, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आपके पास अवसर है, आप अपनी बातें लिख के दे सकते हैं। इसी मामले को लेकर धरने पर इसी मामले को लेकर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पे बैठूंगा, अपनी बातें यहीं पे मैं नहीं जाऊंगा। साहब ने कहा भी कि कोई धरने का स्थल नहीं है, एक फोरम है, अभी ऐसा कोई चीज़ आपके विरुद्ध नहीं है, आप अपनी बातें रख सकते हैं और आपकी बातें सुनी भी जाएगी। ये अभी अतिरिक्त एसडीएम है ना? हाँ, इस समय जो है वो अतिरिक्त एसडीएम 2 हैं। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।